विपक्ष खासकर पी चिदम्बरम साहब ये कह रहे हैं ये जॉबलेस ग्रोथ है। वो ये कह रहे हैं कि जो कामकाजी संख्या है वो 50% से भी कम है और पिछले 9 सालों से ये आंकड़ा है। आप लोग ग्रोथ करते हैं, किसी को जॉब नहीं दे पाते। चलो मैं पी चिदम्बरम साहब को एक चैलेंज देता हूं। आप मेरे माध्यम से, इस मंच के माध्यम से आप पी चिदम्बरम साहब को एक चैलेंज पहुंचाइए। ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो भी व्यक्ति काम पे जाता है उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है, उसकी सैलरी में से डिडक्शन होता है और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक डिडक्शन होता है। एब्सोल्युटली ऐसा डेटा है जिस डेटा को कहीं पर भी हर जगह स्वीकार्यता मिलती है। ईपीएफओ के डेटा के हिसाब से जो नए लोग जॉब में जुड़े माइनस जो लोग जॉब से निकले प्लस जो लोग जॉब में वापस आए, कहीं एक बार निकल गए होंगे वापस आए, इसका जो नेट नंबर है वो टोटल जॉब अपॉर्चुनिटी बनी। ये तो सीधी गणित है, सिंपल सी गणित है। वो टोटल जॉब अपॉर्चुनिटीज 6 लाख पर मंथ थी कुछ ही वर्षों पहले। आज वही ऑन एन एवरेज 12 लाख पर मंथ है। 12 लाख पर मंथ का मतलब साल के हुए 1,44,00,000। 12 into 12 144, 1,44,00,000 साल की जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। आप चिदम्बरम साहब को पूछिए कि क्या ये आंकड़ा झूठ है या ये सच है। ये डेटा है, इस डेटा को कई बड़े इकोनॉमिस्ट ने, कई अच्छे न्यूज़पेपर्स ने, सबने चेक किया। ये चैलेंज जो है चिदम्बरम साहब एक्सेप्ट करेंगे और जरूर आपकी ये चैलेंज हम उन तक पहुंचाएंगे। विपक्ष का एक और आरोप है, वो ये कहते हैं कि आप कहते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुके हैं, लेकिन आप कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, आप लोग बस असेंबल करते हैं। अच्छा, आपने नाम उसको ये दे दिया है। देखो, जिन शख्स की बात आप कर रहे हैं, या चलो मैं जनरल में किसी शख्स का नाम क्यों लूं जब तक आप नहीं लोगे। तो देखो, किसी भी देश में कोई भी इंडस्ट्री जब चालू होती है, चाहे आप एग्जांपल ले लो कार इंडस्ट्री का। आज से 1980 के आसपास जब कार इंडस्ट्री चालू हुई, सबसे पहले क्या आया? कार की सीकेडी बन के आई, जो कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट आता है। उसके बाद में क्या आया? एसकेडी, सेमी नॉकडाउन यूनिट। उसके बाद में क्या हुआ? कम से कम कुछ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स का इकोसिस्टम बना। उसके बाद में क्या आया? कई सारे कंपोनेंट इकोसिस्टम का मैन्युफैक्चरर बना, टियर 1, टियर 2, टियर 3 वेंडर्स बने। उसके बाद में क्या आया कि एक्सपोर्ट होने चालू हुए। ये एक साइकिल है, हर इंडस्ट्री की एक लाइफ साइकिल होती है। अगर यही लाइफ साइकिल कांग्रेस की सरकारें अगर 1980 में करने लग जाती, 1970 में करने लग जाती, तो आज देश की कहां पे परिस्थितियां होती। कांग्रेस ने पहले 4 दशक भारत के वेस्ट किए, 4 डिकेड्स भारत के लॉस्ट डिकेड्स बने, क्योंकि कांग्रेस की ऐसी पॉलिसीज थी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग को एकदम गला घोंट के रखा गया, ऐसा कानूनों का मकड़ जाल बना के रखा दिया जिसमें कि कोई इंसान मैन्युफैक्चरिंग कर न सके। बस मतलब ऐसी परिस्थितियां थी 1990 से पहले तक तो, कि अगर आप अपनी कार की डिजाइन का हैंडल का डिजाइन चेंज करना चाहोगे तो आपको भारत सरकार के किसी अधिकारी के पास आके परमिशन लेनी पड़ती थी। ऐसा मकड़ जाल बिछा के रखा हुआ था। उस मकड़ जाल से निकले तो आप ये कह और रहे हैं सिंप्लीफिकेशन हो रहे हैं। अब बेबी स्टेप्स जो है वो लिए जा रहे हैं। आज अपन ऐसी परिस्थितियों में है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए जो फाउंडेशन चाहिए वो फाउंडेशन ले डाउन हो गई है। अगले 5 वर्षों में आप देखोगे, देखो मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, नंबर्स देता हूं। नंबर्स लेना जरूरी है क्योंकि डेटा के साथ बात करनी चाहिए, केवल आरोप लगाने से आरोप नहीं होना है, डेटा के साथ बात करनी चाहिए। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल नंबर था 10 साल पहले, आज कितना है? $55 बिलियन। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल नंबर था, आज कितना है? पिछले साल का डेटा है $105 बिलियन और कम से कम डबल डिजिट में ग्रोथ हो रही है इसकी। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी नहीं थी, आज $2 बिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा है। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग सोच भी नहीं सकते थे, किसी इंडस्ट्री के वेटरन ने बोला, 35 साल का जिनका टेलीकॉम इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, उन्होंने कहा सोच भी नहीं सकते थे कि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी। आज $1 बिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा है। अमेरिका, यूएस, यूरोप सब जगह एक्सपोर्ट हो रहा है। क्या बात करते हैं भाई कांग्रेस के लोग, जो अपनी इतने वर्षों तक जिन्होंने अपनी गलतियों को आज जवाब दे नहीं पा रहे हैं और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जनता देख रही है, पब्लिक देख रही है।
हम जब मेहनत कर रहे हैं तो उनके आरोप लग रहे हैं।